नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं नागराज सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, नागराज और काबुकी का खजाना पार्ट 2। सम्राट थोडांगा की इजाज़त के बिना सेलेस गेम रिजर्व के जंगल में कैसे घुसाए रे मच्छर। जीपा। नागराज, ये जीपा है, थोडांगा का दायां हाथ। थोडांगा। जीपा की आंखों में अंगारे सुलग उठे। सम्राट थोडांगा का नाम इज्जत से लिया जाता है कुत्ते। जिप्पा का हथौड़ा डेनियल के सिर पर बरसने के लिए उठ गया। अब भुगत अपनी गलती का दंड। नागरस्ती दौड़ पड़ी। ओह, किसकी हिम्मत हुई जिप्पा की कलाई थामने की। जिप्पा की आंखें आश्चर्य के साथ फैल गई। सांपों की बनी रस्सी। जिप्पा ने कलाई को भरपूर झटका दिया। उफ, मुझे इन केंचों से बांधना चाहता है। यह ले देख, अब जिप्पा के हथौड़े की ताकत। गजब का ताकतवर है ये। नागराज ने पलट कर वार किया। धूम। आह। इस बार जिप्पा ने जैसे ही हथौड़ा घुमाया, धाड़। यह देख डेनियल की आंखों में लहू उतर आया। जिप्पा, कमीने, हरामजादे। नागराज। लेकिन इससे पहले कि वह फायर कर पाता, हा हा हा, तुम्हें तो सम्राट थोडांगा की दासियों में होना चाहिए लड़की। आह नहीं, छोड़ कुत्ते। ओह भड़ाक। ओह, छोड़ दे कमीने सीसी को। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही सम्राट थोडांगा ने बनवाई है गुंटारा की घाटी। आह, नागराज, नागराज, बचाओ हमें इस राक्षस से। नागराज उछलकर खड़ा हुआ। कहाँ गया जिप्पा? गुंटारा की घाटी। जिप्पा की यही बड़बड़ाहट मेरे कानों में पड़ी थी। कहाँ है गुंटारा की घाटी? जिप्पा उन्हें जरूर वहीं ले गया होगा। ओह काली, इसकी पीठ पर हथौड़े का वार किया था जिप्पा ने। कहीं कोई हड्डी न टूट गई हो इसकी। काली की पीठ पर टंगे बैग से उसने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। और ये स्प्रे तुम्हारे दर्द को दूर कर देगा दोस्त काली। कुछ ही देर में मुझे किसी तरह मकालू कबीले तक पहुंचना होगा। डेनियल के अनुसार कबीला अधिक दूर नहीं होना चाहिए। तभी ढाएं, गोली का धमाका। जल्दी चल काली, शायद कोई शिकारी दल फिर किसी निरीह प्राणी की हत्या का प्रयास कर रहा है। कुछ और आगे बढ़ते ही, अरे ये तो जंगली हैं, बंदूक से फायर करके उस गैंडे को डरा रहे हैं। और ये गैंडा कैसा है, रंग बिरंगा सतरंगा। घबराया हुआ गैंडा तेजी से भागता हुआ एक पेड़ से टकराया और लंबी लंबी सांसें भरने लगा। नागरस्सी का फंदा एक जंगली की गर्दन पर कस गया। मुझे इस सतरंगी गैंडे को इन जंगलियों से बचाना होगा। आह, नागराज बहुत खुंखार हो उठा। सेलेस गेम रिजर्व में गोली चलाना मना है जंगली कुत्तों। आह, हबाबा हबाबा। जंगलियों को अपनी तरफ बढ़ते देख नागराज ने उस जंगली को उन पर उछाल फेंका। बस बेटे भुजंगी, बहुत कर ली तूने गैंडे की सवारी, अब उतर जा नीचे। अगले ही पल नागराज उछला और तुम्हारे लिए नागराज की एक एक किक काफ़ी है। जंगली घबराकर भागे। नागराज सतरंगे की ओर पलटा। बेटे सतरंगे, घबरा मत, तेरा इलाज भी है मेरे पास। नागराज ने प्यार से गैंडे के सिर पर हाथ फेरा। कौन कहता है कि जानवर इंसान के दुश्मन है? प्यार भरा एक स्पर्श इन्हें दोस्त बनाने के लिए काफ़ी है। अब तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे दोस्त सतरंगे। अब तुम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हो। तभी कमाल की हिम्मती व बलशाली हो तुम, इंसान हो या जादूगर। जंगलियों को देखते ही गैंडा फिर खूंखार हो उठा। शांत दोस्त, शांत हो जाओ। ये कौन है, दुश्मन या दोस्त? मैं मकालू कबीले का सरदार ओसाका हूँ। तुम कौन हो बहादुर नौजवान? क्या तुम हमारी भाषा समझ सकते हो? नागराज मानसिक संपर्क बनाकर तुम्हारी भाषा समझ भी सकता है और अपनी तुम्हें समझा भी सकता है सरदार ओसाका। ओह नागराज, जिसके शरीर से सांप छूटते हैं। वाह। नागराज ने डेनियल का परिचय भी दे दिया। तब तुमने थोडांगा से दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया नागराज। थोडांगा? क्या मतलब? यह कैसे जानता है कि मैं थोडांगा की तलाश में निकला हूँ? अभी तो मैंने ये बात इसे बताई ही नहीं। ये सतरंगा गैंडा सम्राट थोडांगा की घाटी का था। सम्राट थोडांगा की घाटी में ऐसे बहुत से गैंडे हैं नागराज, जिन्हें रंग कर ये रूप दे दिया जाता है। कहते हैं इन गैंडों से थोडांगा रोज कुश्ती लड़ता है। शायद ये गैंडा किसी तरह घाटी से निकल भागा होगा। सम्राट थोडांगा के आदमी इसे पकड़ने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन तुमने उन पर हमला करके उन्हें भगा दिया। ओह, यह बात है सरदार ओसाका। मैं तो खुद थोडांगा से मिलने के लिए बेताब हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे अपने दोस्त डेनियल और उसकी पत्नी सिसी की जान बचाने के लिए गुंटारा की घाटी पहुँचना है। ओसाका, क्या तुम मुझे गुंटारा की घाटी ले जा सकते हो? गुंटारा का नाम सुनते ही सरदार का चेहरा मौत की दहशत से पीला पड़ गया। गुंटारा की घाटी जाकर कोई वापस नहीं लौटा नागराज, अब उन्हें भूल जाओ। नहीं। फिर सम्राट थोडांगा को पता चल गया
कि गुंटारा तक पहुंचने में हमने तुम्हारी मदद की है तो वह हमारे पूरे कबीले को खाक में उड़ा देगा। ओसाका, मैं तुम लोगों को हत्यारे थोडांगा के आतंक से मुक्त कराने आया हूँ और तुम्हारी मदद के बिना मैं यह कार्य नहीं कर सकता। मेरी मदद करो ओसाका। मेरी मदद करके तुम पूरे सेलेस गेम रिजर्व के जंगलात के सभी निरीह प्राणियों की मदद करोगे। उधर गुंटारा की घाटी में रंग बिरंगे शिकार देखकर थोडांगा को ज़्यादा मजा आता है। हा हा हा। जेप्पा, तुम मेरा जो मर्जी आए करो मगर सीसी को छोड़ दो। वह थोडांगा की दासियों में शामिल होगी। जिप्पा सीसी को कंधे पर डालकर चल पड़ा। कमीने, कुत्ते, जिप्पा रुक जा, छोड़ दे उसे, वरना नागराज तुझे बहुत बुरी मौत मारेगा। मेरी मौत देखने के लिए तू जीवित नहीं बचेगा। हा हा हा। उफ, अब मैं क्या करूं? मेरी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन सीसी। तभी चौंक पड़ा डैनियल। अरे, मेरे बंधन किसने काट डाले? पीछे पलटते ही उछल पड़ा डैनियल। आंखें आश्चर्य से फट पड़ी उसकी। न नागराज, तुम? हाँ डैनियल, ओसाका मुझे यहाँ छोड़ गया है। थोडांगा के भय से वह घाटी में मेरे साथ नहीं आया। नागराज, सीसी को वह जालिम जिप्पा उठाकर ले गया है। घबराओ नहीं डैनियल, मेरे होते सीसी का बाल भी बांका। नागराज का वाक्य मुंह में ही रह गया। धाड़! ओह नागराज, ये गुंटारा है। गुंटारा, अब तो जीवित नहीं बचेगा। गुंटारा ने भयानक गर्जना करते हुए चट्टान नागराज पर उछाल फेंकी। अफ्रीका के इस आश्चर्य से मुझे पहले निपटना होगा। गुंटारा ने नागराज पर घूंसा जड़ दिया, पर पहले जिप्पा और अब ये। उफ, इस कमबख्त थोडांगा ने भी कैसे कैसे भयानक व शक्तिशाली जीव पाल रखे हैं। नागराज एक चट्टान पर जा पहुंचा। शारीरिक शक्ति से इससे निपट पाना मुश्किल है। अपनी सांपों की सेना भेजता हूँ। सर्प गुंटारा से लिपट गए। गुंटारा ने सांपों को पकड़कर गाजर मूली की तरह चबा डाला। अरे बाप रे, ये तो मेरी सर्प सेना को गाजर मूली की तरह चबा चबा कर फेंक रहा है। अपने मददगार को संकट में देखकर काली क्रोधित हुआ गुंटारा से टकरा गया। गुंटारा ने काली को खिलौनों की तरह उठा लिया। उफ, इसने तो काली को ही उठा लिया। गुंटारा ने काली को उछाल दिया। छपाक! यह देख नागराज सर्प रस्सी पर झूला और ये प्रहार तेरा जबड़ा जरूर हिला देगा। प्रहार से तिलमिलाकर गुंटारा ने डेनियल को जकड़ लिया। नागराज! ओह, उसने डेनियल को पकड़ लिया है। अब मुझे अपने सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल इस पर करना होगा, वरना ये डेनियल को फाड़कर सुखा देगा। विष फुंकार का सामना ये नहीं कर पाएगा। विष फुंकार गुंटारा के चेहरे से टकराई। नागराज की विष फुंकारों से गुंटारा अंधा होकर पागल सिंहों की तरह तांडव करने लगा। ठीक इसी पल उपद्रव मचाते गुंटारा के कंधे पर जा चढ़ा नागराज। और नागराज का कांटा पानी भी नहीं मांगता बेटे गुंटारा। नागराज, जिसके भीतर है पोटेशियम साइनाइड से भी तीक्ष्ण विषैला जहर, जिसके दंश का मतलब है धड़ाक। गुंटारा का जिस्म मोम की तरह पिघलने लगा। आ जाओ डैनियल, ये घाटी अब गुंटारा के खतरे से सदा के लिए मुक्त हो गई है। इतना विषैला मानव! नागराज! उफ! डैनियल आश्चर्य से पलके झपकाता गुंटारा के कंकाल को देख रहा था। न नागराज, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम तंजानिया के जंगलों को थोडांगा के आतंक से मुक्त करवा दोगे। लेकिन डैनियल, सीसी कहाँ है? सीसी को वह हरामजादा जिप्पा थोडांगा की घाटी ले गया है नागराज। ओह, तुम फिक्र मत करो डैनियल, सीसी जल्दी ही तुम्हारे पास होगी और थोडांगा की घाटी की तबाही का दिन भी अब दूर नहीं। क्या नागराज थोडांगा की घाटी तक पहुंच सका? क्या काबुकी का खजाना ढूंढा जा सका? आखिर काबुकी के खजाने तक पहुंचने की हिम्मत थोडांगा क्यों नहीं जुटा सका था, जबकि वह जानता था कि खजाना कहाँ है? खजाने को पाने के लिए वह क्या कर रहा था? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो नागराज और थोडांगा में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।